आखिरकार यूनाइटेड नेशन दहाड़ा। अब तक यूनाइटेड नेशन को एक पंगु इंस्टीट्यूशन माना जाता था, लेकिन अब उसने अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं और इस बार उसने सीधे सीधे इजराइल से कहा है कि बस अब बहुत हो चुका, हमले तुरंत बंद किए जाए गाजा पर। सबसे बड़ी बात, इजराइल को जहां यूनाइटेड नेशन ने सीधे चेतावनी दी है कि अब हमले बंद किए जाएं गाजा पर, उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन ने हमास को सीधे कहा है जितनी जल्दी हो सके बिना कोई नुकसान के जो भी बंधक आपने बनाए हैं इजराइल के, वो तुरंत रिलीज कीजिए। यानी कि सीधे सीधे सारी पिक्चर साफ है। यूनाइटेड नेशन अब पूरी तरीके से कूद चुका है और वो दोनों पार्टीज हैं इस वॉर में, हमास और इजराइल, दोनों से कह रहा है कि अब आप इस संघर्ष को तुरंत खत्म कीजिए। हमास से कहा है जितनी जल्दी हो सके सारे बंधकों को रिहा करो, तुमने उन्हें पकड़ करके बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसकी सजा आम फिलिस्तीनी लोग भुगत रहे हैं, तुरंत उन्हें छोड़ो। और इजराइल से कहा जा रहा है कि आप हमास को मिरर मत कीजिए, आप ऐसे मत बन जाइए बदले की आग में झुलसकर जो कि हमास ने किया है। दोस्तों, खबर सुनाएंगे, आंकड़े बताएंगे, दिल हिल जाएगा आपका। आपको बताएं किस तरीके से हमास ने हमला किया था। हम सबको मालूम है, टीवी चैनल्स ने हमें रटा दिया है। हमास ने बिस्तर से उतरने तक नहीं दिया था। कई लोग ऐसे थे जो बिस्तर में ही खत्म हो गए थे जब उन पर हमला किया गया हमास की तरफ से। जमीन, पानी, आसमान, सब तरफ से। वो फेस्टिवल में क्या हुआ हम सबको याद है, सब जानते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, सुनिए इस आंकड़े को। खबरें आ रही है, हमने सबने आंकड़े सुने ना। 1400 इजराइल के मारे गए, इनके इतने मारे गए, इनके 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 जितने भी मारे गए, ये आ रही आंकड़े। एक आंकड़ा ऐसा है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। पहली चीज, जिस प्रकार की गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स इजराइल की जनता एंजॉय करती है, उस टाइप की गवर्नमेंट गाजा पट्टी एंजॉय नहीं करती है। उनके पास हमास नाम का एक आतंकी किस्म का संगठन है, या यूं बोल लीजिए वेपनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लिए हुए सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ है गाजा पट्टी के। वो सरकार उसे नहीं कहा जा सकता, एक हिसाब से वो बैठा है उनके ऊपर, सबके ऊपर। वो वहां पर जो आम जनता है उसे ये कह रहा है, जब उधर से इजराइल ने धमकी जारी कर दी, चेतावनी दे दी, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तुमको बोल रहे हैं छोड़ के चले जाओ गाजा, नॉर्दर्न गाजा खाली करो, साउथ गाजा में चले जाओ, कहा जा रहा है। वहां पर्चियां गिराई जा रही हैं, बोला जा रहा है कि हम यहां पर जमीन के रास्ते घुसने वाले हैं, इजराइल कह रहा है। वहां पर हमास के लोग क्या कर रहे हैं, वहां जो लोग भाग रहे हैं ना दोस्तों, वहां से वो जगह छोड़कर कि इजराइली घुसने वाले हैं, जो लोग भाग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो रुके हैं उनकी बात बाद में करेंगे। जो भाग रहे हैं उनका रास्ता रोक रहे हैं हमास के लोग। अब आप बताइए जरा, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी जान को सांसत में डाल दिया हमास ने। तो हमास कितना गलत काम कर रहा है। दूसरी चीज, इजराइल में अगर कोई मरता है, एक सिटीजन भी मरता है, उसके लिए 10 वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहुंच जाते हैं उसकी खैर परख पूछने के लिए, उसके रिलेटिव से पूछने के लिए 1000 से ज्यादा लोग। अभी आंकड़ा आपने सुना था ना, हमने आपको बताया था किस तरीके से न्यूज में दिखाया जा रहा है कि इजराइल के लोग बिस्तर से नहीं उतर पाए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। कई लोग ऐसे ही खत्म हो गए थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द, सैनिक, सब खत्म हुए थे, अगवा करके भी लेके गए थे। ये काम हमास ने किया था। हमास एक आतंकी किस्म का संगठन है, सीधी सी बात। इजराइल ने क्या किया, जो आंकड़े हैं सुनिएगा जरा गौर से, फिर से वापस आ रहे हैं उसी पॉइंट पर। 1000 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं उन बिल्डिंगों के नीचे जिनके ऊपर इजराइल ने जो वायु से बमबारी की है, हवाई रास्ते से बमबारी की, उन बिल्डिंग्स के नीचे 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और 1000 से ज्यादा जनसंख्या भी हो सकती है, क्योंकि वहां कोई गवर्नमेंट है ही नहीं जो अकाउंटेबिलिटी रखेगी, कोई स्टैटिस्टिक्स बनाएगी। 1000 लोग दबे हैं वहां बिल्डिंग के नीचे। वो आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो बेहद कम है। आपको बता दें, फिलिस्तीन में 1000 लोग, उनकी मौत हो गई है करके वो रिकॉर्डेड नहीं है, ना उनको बताया जा रहा है, बस गायब है वो। और एक गायब हुए शख्स की उस देश में पूछ परख हो सकती है जहां सरकार चलती है। वहां सरकार किसकी, हमास की है। गाजा पट्टी में कोई नहीं जानता कितने लोग दबे हैं वहां बिल्डिंग के नीचे। कब्र में दफनाने के लिए वहां के परिवारों को अपने अपनों के, अपने दिल के टुकड़ों की लाशें तक नहीं मिल पा रही हैं। अब आप जरा कंपेयर कीजिए इसको, जो काम हमास ने किया, बिस्तर में सो रहे थे लोग, उनके ऊपर हमला कर दिया। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने उनके घरों में उनकी कब्र बना दी। तो अब ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ने जो कहा, फिर से उस स्टेटमेंट में वापस आते हैं। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है, हमास जितने बंधक तुमने बनाए हैं इजराइल के, सब छोड़ो। छोड़ो इसलिए कि तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, जिनके लिए तुम ये जंग लड़ रहे हो, जिनकी जमीन बचाने के लिए तुम जंग लड़ रहे हो, वो लोग मारे जा रहे हैं। पहले तो बंधकों को छोड़ो। इधर इजराइल को कह रहा है यूनाइटेड नेशन, आप गाजा पे हमला करना बंद करें, आम लोग मारे जा रहे हैं वहां पर।
दोस्तों, जो काम हमास ने किया, एक आतंकी, एक वेपनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वही काम अगर इजराइल कर रहा है तो इजराइल और हमास में फर्क क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बदला अगर इस तरीके से लिया जाएगा तो सोचिए जरा, हम सिविलाइज सोसाइटी कैसे कहलाएंगे? पूरी दुनिया में, इवन पूरे मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग चल रही है। सब युद्ध को कुछ इस प्रकार से कवर करना चाह रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन लोग तो वहां मारे जा रहे हैं ना दोस्तों। जिनके लोग खत्म होते हैं ना, उन्हें फील होता है। किबुत्ज शहर इजराइल का, जहां कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस किस्म का मैसेकर होगा, वहां पर लोगों की लाशें उनके घरों में आज भी पड़ी हुई है। उसी तरीके से जो गाजा है, वहां पर लोगों की लाशें उनकी बिल्डिंग के नीचे मलबे में दबी हुई है, कोई उन्हें निकालने नहीं आया। ये रियलिटी है। युद्ध में कभी भला नहीं होता। और यहां पर यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से आगे आया है और जिस तरीके से उसने बयान दिया है, आज सुबह हमने एक और वीडियो दिया था जिसमें अमेरिका ने बताया, खबर आ रही कि अमेरिका ने कहा है हमास का खात्मा पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन हमास फिलिस्तीन नहीं है। आप फिलिस्तीन के लोगों को नहीं मार सकते हमास को खत्म करने के लिए, आम नागरिकों को उन्हें नहीं मार सकते, आप औरतों बच्चों को नहीं मार सकते। सबसे बड़ी बात, आप इजराइल, अगर आप गाजा पे हमला कर रहे हो, उस पर कब्जा बिल्कुल कर रही है, भूल मत करिएगा। ये अमेरिका ने कहा है, अगर आप उसे कब्जा कर लेंगे तो आप एक हिसाब से फिलिस्तीन की धरती को हथिया रहे हैं। ये इन्वेजन कहलाएगा और उसके विरुद्ध है। अमेरिका ने वार्निंग तक दे दी है। तो हवा जो है अब युद्ध को रोकने की तरफ बदल रही है, रादर देन जो देखिए इल्जाम जो है अमेरिका पे भी लगाए गए थे कि अमेरिका ने युद्धपोत अपनी भेज दी थी, अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे। और बहुत जिम्मेदार सा एक वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया व्लादिमीर पुतिन जी ने। बहुत ही बेहतरीन लीडर है वर्ल्ड के पुतिन जी। उन्होंने कहा कि गाजा पे हमले रुक जाने चाहिए, हमास का खात्मा हो लेकिन गाजा पे हमले रुक जाने चाहिए। गलत है, आम लोगों को इसमें नहीं घसीटना, आम लोगों को इसमें घसीटना नहीं चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है। अब देखना यह है कि इजराइल और हमास, हालांकि हमास को खत्म होना जरूरी है, यहां यह देखा जाएगा कि जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी वो कौन सा रोल प्ले करती है। बदला अगर चलता रहेगा, आप आंकड़े सुनकर के हिल जाएंगे दोस्तों, आंकड़ा कितना खतरनाक है। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी बातचीत से मसले सॉल्व करती है। फतेह नाम की सरकार चलाती है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन का इलाका है, फिलिस्तीन का इलाका गाजा पट्टी भी है, और गाजा पट्टी में हमास की सरकार चलती है। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ठीक है, उनके साथ बातचीत करके चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की बात अगर हमास के लड़ाके नहीं सुन रहे और वहां पर आम फिलिस्तीनियों की जिंदगी जा रही है, बहुत गलत है। वहां जो लोग रुक रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, वो चाहते हैं कि हम वहां से नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हटेंगे तो उनकी जमीन कब्जा लेगा इजराइल, ऐसा डर है उनको, इसलिए वो हट नहीं रहे। अब वो वहां रहेंगे और ज्यादा कैजुअलिटी झेलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी इस वक्त युद्ध की चपेट में ग्रसित हैं। और एक और आंकड़ा सुना रहे, हिल जाएंगे आप, 60,000 से ज्यादा इजरायली इस युद्ध की चपेट में हैं। डायर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये। मॉडर्न इतिहास का सबसे बड़ा, एक हिसाब से ये काला इतिहास कहा जाएगा, इसे धब्बा ही है। और यहां पर इजराइल को कहना चाहिए, उसे समझाना पड़ेगा कि आप हमास को मिरर मत कीजिए, आप बेटर पोजीशन पे हैं। आपको दुनिया के सामने एक सही स्टेटमेंट रखना चाहिए। सही नहीं कि आपने ऐसा किया हम आपको जड़ से खत्म कर देंगे। हमास को जड़ से खत्म करो, फिलिस्तीन को जड़ से आप नहीं खत्म कर सकते। 2 नेशन थ्योरी के बारे में अब अमेरिका भी बोलने लगा है, जिसने हमेशा वक्तव्य दिया कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप भले केपेबल हो, इजराइल को कहा है अमेरिका ने, आप भले अपनी सारी सिचुएशन हैंडल करने में केपेबल हो, लेकिन हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। जो कह रहा है वो देश, वो भी 2 नेशन थ्योरी के बारे में सोच रहा है, यानी कि फिलिस्तीन भी होना चाहिए, इजराइल भी होना चाहिए। और यहाँ इजराइल अगर पूरी तरीके से साफ कर देगा गाजा को, हमले नहीं रोकेगा, तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो पूरा इलाका जो है, इतने सारे लोग अगर अफेक्टेड है, लाखों लाखों हजारों उस इलाके के, वो रीजन में अशांति हमेशा ही रहेगी। ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता जिस तरीके से टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है, ऐसा वार करो इजराइल कि 100 सालों तक हमास जो है या फिलिस्तीन जो है तुम्हारी तरफ नजर उठा के मत देखे। ऐसा नहीं होगा। जिस किस्म का ये हमला हुआ है, ऐसे कई हमले, इससे बड़े नुकसान वाले हमले इजराइल गाजा पे कर चुका है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 2-2 हजार 3-3 हजार गाजा के लोग मारे गए। तो हर 3-4-5 साल 10 साल के अंदर एक आध बार ये हमला जरूर होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 नेशन थ्योरी। ये कई वर्ल्ड लीडर्स का कहना है, व्लादिमीर पुतिन का कहना है, इवन जो बाइडेन का कहना है, सारे सऊदी कंट्रीज, अरब कंट्रीज का कहना है। अब देखना यह है क्या इजराइल क्या सोचता है। अगर वो एकदम वन साइडेड करेगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। और हमास को कहीं से भी एक अच्छा संगठन नहीं माना जाना चाहिए। उसी की गलती की वजह से फिलिस्तीनी वहां खत्म हो रहे हैं, और शायद ये बात अब वहां के लोग समझ चुके होंगे। और हाँ, उनके अपनों के साथ जो गलत होगा ये इनकी मेमोरी से कभी नहीं हटेगा, और फिर उन्हीं के अंदर से कोई और हमासी पैदा हो सकता है।
इस पर आपका क्या कहना है? यूनाइटेड नेशन ने फ्रंट में आकर के जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को और बेटर रोल प्ले करना चाहिए और एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, या यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आज की तारीख में अहमियत पूरी तरीके से खत्म हो गई है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर।